तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में, आज के लिए क्या बताया था राशिफल लेवल्स। जो भी वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए मैंने दोनों साइड का मार्केट बताया था। यहाँ पे लिख के गया था प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, नीचे आए तो बाय करना। हमारी ये भी बात हुई थी कि भाई 660 अच्छा लेवल है, जो यहाँ पे लिखा था काफ़ी आपको जो हाईलाइट किया था हमने। लोग कहाँ बनाया 645, तो वहाँ पे बाइंग बनती थी। ठीक है, हाई लगाया है 828, हाई के लिए क्या था 840 रेजिस्टेंस है, उसको हम रीटेस्ट कर सकते हैं फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी देखना ये है यहाँ से मार्केट में, कल मार्केट ठीक दिखाई देता है, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन एक नीचे आएगा एक बार तो ये हो सकता है ये वाला लेवल या ये वाले लेवल को रीटेस्ट करे नीचे को आके, और फिर यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। 2 दिन से ऐसा ही कर रहा है मार्केट। अगर अच्छा खुल गया गैप अप भी खुल सकता है मार्केट ऊपर का, तो ऊपर अगर खुल गया तो फिर ऊपर वाले ये वाले आपके रेजिस्टेंस रहेंगे, और ये 920 कटने से फिर हम 26,000 की, तो हमारी लेवल टू लेवल ये बात है कि 850 के ऊपर हमको 200 पॉइंट और मिल जाएंगे, करीब करीब 200 मिल जाए, 150 मिल जाए, ये तो मार्केट जानता है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो आपको 200 पॉइंट ऊपर के और मिल सकते हैं। कल ध्यान रखना गोल्ड सिल्वर में भी तेजी रह सकती है। तो कल के लिए सीधा सिंपल है मार्केट, कल तेजी होनी चाहिए मार्केट के अंदर। अच्छा, कल मैंने जो 2 टाइम आपको बताए थे, एक था करीब 10.50 10.55 के आसपास, एक 13.50 के करीब था। उन टाइमों पर देखो दोनों पे तेजी है। जो लास्ट वाली तेजी आई है 13.50 से आई है। आप अपनी चार्ट में जाओ और वहां पे जाके उसको मार्क कर लो बेशक। ठीक है, तो अभी कल के लिए टाइम आपके क्या रहेंगे, 10:55 AM और 13:50 PM, वही टाइम है दोनों करीब करीब। ठीक है, कल वाली टाइम है, 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो वो चीज देखना। ठीक है, तो कल मार्केट अपसाइड रह सकता है, ये हो गया, नीचे आ सकता है, वहां से आपने बाइंग करनी है। और अगर 760 नीचे टूटता है तो 720 पे आ जाएंगे, पर हम कहीं ना कहीं एक बार नीचे जरूर आएंगे। ठीक है, नीचे के लेवल पे एक बार आना चाहिए। और कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की भी क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन जब नीचे आ जाए जब ही अच्छी बाइंग बनती है। एक बार ऊपर खुल गया फिर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। जैसे अभी 2 दिन से चल रहा है वो ठीक है, बनता तो कहीं ना कहीं गैप अप है कल, पर देखते हैं जो भी होता है। तो ये आपको पता लग गई। हाँ, अब मैं समरी के तौर पर बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो ये लेवल है, इन लेवलों पर बाइंग बनती है, और अगर हम गैप अप खुल जाते हैं कहीं इसके आजू बाजू 50-100 पॉइंट या यहाँ जाके, तो यहाँ से अपनी गाड़ी से उतर जाओ एक बार 920 पे उतर के खड़े हो जाओ, फिर देखो नीचे की तरफ जाता है तो कार्रवाई कर लो, फिर नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, और आज की तरह चलता है तो फिर आपको पता ही है। तो ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है और ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है। तो चारों लेवल जो है ना बहुत ही बढ़िया है। 850 के ऊपर तेजी, 1 घंटे की कैंडल 860 पे क्लोज करेगी, फिर हम और तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे 150-200 पॉइंट। और अगर 720 के नीचे क्लोज करते हैं, मतलब 1 घंटे की कैंडल, तो फिर नीचे के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो ये लेवल तो 100 पॉइंट दूर है, वो तो है भाई, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्राइस एक्शन की। आप पूरे दिन ट्रेड में बैठना चाहते हो, पूरे दिन करना क्या है, मार्केट जैसे खुल गया 15-20 पॉइंट ऊपर गया, 10-15 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, नीचे भी नहीं गया ऊपर, फिर दोबारा उसने ट्राई की, तो जो पहला हाई लगाया क्या उसने काटा? नहीं काटा, फिर वापस आ गया, फिर तिबारा गया, क्या तिबारा उसने ऊपर वाला जो सुबह हाई लगाया वो काटा? नहीं काटा, तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले हाई को काट रहा है बार बार, जैसे आज था, मानो 20 पॉइंट ही गया ऊपर, दोबारा में 23 जा रहा है, चौबारा में 25 जा रहा है मान लेते हैं, तो ऊपर जाएगा मार्केट। अगर पहले ही सुबह के हाई को नहीं काट रहा मार्केट, तो पहले एक बार नीचे जाएगा और फिर रिवर्सल लेगा। तो ये कॉमन चीज है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं किसी भी बात से, बस आपने खरीदना है और पूरे दिन बैठे रहना है। कॉल हो पुट हो, मेरा स्टॉप लॉस लगाया और वो कट गया मेरा, भाई स्टॉप लॉस के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। आपने कोई कॉल खरीदी, मैं तो कहता हूँ खरीद ली, सेल पे लगा के बैठ गई, आपके प्राइस के 5 मिनट के अंदर अगर वो ऊपर ही रहता है, बहुत बढ़िया बात है, बैठे रहो, ऊपर जा रहा है जाने दो, अगर वो नीचे आ रहा है 2 पॉइंट काट, सेल, खत्म कहानी। 200 रुपया लग गए, 300 लग गए, फिर देखो दोबारा से। तो कोई न कोई ये चीज आप जरूर रट लो, जब मार्केट हो, कॉल हो, पुट हो, कुछ भी हो, जैसे वो जब चलती है ना, कैंडल भी बना, अगर वो पहले वाले हाई को काटेगी फिर ऊपर जाएगी, अगर नहीं काट रही उसके नीचे क्लोज करके फिर दूसरी क्लोज कर रही है, फिर जाना मुश्किल है, वो वहाँ रेजिस्टेंस है। आपको ये भी बताता हूँ मैं, यहाँ पे फिर मैं डालता भी हूँ फिबोनाची के स्टैंडर्ड, उनको लिख लो। फिर मार्केट जब मूवमेंट देता है तो एक बार में, जैसे जो मूवमेंट आया जिसके पकड़ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो गया काम से। अब हमें पता था कि ऊपर जाएंगे तो हम कॉल में थे, है ना, ये अंतर है। तो यही चीज आपने देखनी है, कोई कॉल भी खरीदता है, कोई पुट भी खरीदता है, कोई कॉल भी, दो ही चीज तो है, लेकिन आपने उसको देखना है निफ्टी को कि मैं इसकी कॉल लूं या पुट। 3 बार ऊपर गया, पहले वाले हाई को काट नहीं रहा, ऐसे ही कॉल और पुट का भी है। आपने 2 लगा ली, अगर कॉल पहले वाले हाई को, जैसे मार्केट में ही देख लो, तो वो उससे ऊपर वाले हाई को काट रही है, इसका मतलब ऊपर जाएगी। या पहले 1 घंटे की कैंडल देखो, कॉल की देखी, जो पहली कैंडल थी उसके ऊपर गई, बेशक प्राइस नीचे आ जाए, प्राइस एक्शन पॉजिटिव। अगर वो गई नहीं ऊपर, पुट जो है पहले घंटे की कैंडल के ऊपर गई, तो नीचे का मार्केट है, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद 1 घंटे की, 13 बजे की जो 4 घंटे की कैंडल क्लोज होती है 13:15 पर, उस कैंडल को देखो, क्या पहली कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई, प्राइस एक्शन 1:15 बजे से पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब होने को कुछ भी हो, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है 10 में से 8 बार सही होती है, 80% है, जो मैं आपको बता रहा हूं छोटी बात है, ठीक है। तो ये छोटी कॉमन बात अगर आप मार्केट में देख रहे हो, तो फिर आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं बैठोगे कम से कम। तो ये हो गया आपका इंडिया विक्स, देखो नीचे 3.5% आज भी बंद हो गई, कल 5% थी। ये क्या बोल रही है, ये कूलिंग कर रहे हैं, एक्सपायरी तक ऐसे ही करेंगे, प्राइस उस रेशो में नहीं बढ़ते हैं, बस एक मूवमेंट के साथ बढ़ते हैं, वहां अपने पोजीशन काट रहे, नहीं तो वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या बोल रही है, पॉजिटिव ही बोल रही है अभी। तो देखो ज्योतिष के हिसाब से भी पॉजिटिव, प्राइस एक्शन भी, इंडिया विक्स भी, तीनों चीज बोल रहे हैं पॉजिटिव। अब बाकी कोई न्यूज के उससे अभी वो कोई जो न्यूज है खराब वाले अभी नहीं आएंगे, 2-3 दिन के बाद ही आएंगे वो भी, ठीक है। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल सभी राशि अच्छी आ रही है, मेष राशि के 4.5 पॉइंट है, और वृषभ राशि के 4, मिथुन राशि के 3, कर्क राशि के 5, और सिंह राशि और कन्या राशि के 2.5 2.5 पॉइंट है। तुला राशि के 4.5, वृश्चिक राशि के 3.5, धनु राशि के 3,
कुंभ राशि 3.5, मकर राशि 3.5, कुंभ राशि 3 और मीन राशि के 4 पॉइंट। तो ये बनता है आपका राशिफल आने वाले कल 19 तारीख दिन गुरुवार। तो कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, वो मैं भूल गया आपको बताना, एक्चुअल में बता देता था कि कहाँ राइटिंग है। वही उसके स्टेप हैं सेम जो पिछली बार मैंने एक ऊपर लिखे थे, उसका अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो वो उसके हिसाब से उसको देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे।